हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम कल के लिए करेंगे। एंड सबसे पहले हम निफ्टी पे जंप करते हैं। एंड निफ्टी में हमें एक चीज़ जो देखनी है वीकली चार्ट पे, वो है हमारा लास्ट वीक का हाई, जो कि अभी राइट नाउ सस्टेन्ड है। एंड वहीं पे लास्ट वीक भी जाके रुका था। अराउंड ये होगा हमारा 90,550 के आसपास। सो 90,550 एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है फॉर द टाइम बीइंग। एंड अभी जो इस वीक ओपन हुई है कैंडल, सो वो अभी विद इन द रेंज है। 19,550 को ब्रेक नहीं किया है। एंड 19,550 जो हाई बना था लास्ट टाइम, एंड वहीं से ही सेलिंग स्टार्ट हुई है। वो था हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग पर, जिस दिन वॉल्यूम भी नहीं थे। वन सेकेंड, द कैमरा इज़ फ्लिकरिंग, सो सॉरी, थैंक यू। सो हमारा जो 550 का रेजिस्टेंस है वो इंटैक्ट है। अभी हम अपने इसमें देखें डेली चार्ट्स में निफ्टी को, तो सेलिंग स्टार्ट यहाँ से हुई थी एंड यहीं पे ही मुहूर्त ट्रेडिंग वाली कैंडल बनी है। बट वॉल्यूम वर सो ड्राई, सो हम कुछ कह नहीं सकते अभी। सो हमारा जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ था, वहाँ ओपनिंग में ही सेलिंग आ गई नीचे एंड उसे रिकवर नहीं कर पाया पूरे दिन में। सो ये एक बात है। एंड अगर हम देखें, अगर निफ्टी का जो पोजिशनल सपोर्ट नज़र आ रहा है वो अराउंड यहाँ पे 90,330 के आसपास आ रहा है। सो अनटिल अनलेस ये ब्रेक नहीं होता है, हम ऐसा नहीं सोच सकते कि सेलिंग वापस आ गई है, एग्रेसिव सेलिंग। सो छोटे मोटे पुल बैक्स तो आएंगे, बट एग्रेसिव सेलिंग अभी नहीं है अनटिल एंड 90,330 सस्टेन्ड। ओके। एंड एक और बात कि 90,330 जो है हमारा 1 2 3 ऑलरेडी 3 टाइम्स टेस्ट हो चुका है। सो मल्टीपल टेस्ट हो चुका है। अगर फिर से यहाँ पे आता है तो ऑब्वियसली ये ब्रेक कर देगा। सो कल का मार्केट जो है बड़ा देखने वाला होगा। असली बुलिशनेस 550 ऊपर ब्रेक होने पर ही आएगी। 330 हमारा सपोर्ट है। अनटिल दिस इज़ द रेंज ऑफ 200 पॉइंट्स। 200 पॉइंट्स की रेंज ये चलती रहेगी। इमीडिएट सपोर्ट हम अगर देखें तो वी नीड टू जंप टू 1 आवर चार्ट्स एंड 15 मिनट्स चार्ट। हम अगर देखें 1 आवर चार्ट में, सो हमारा जो ये लो था 19,420, 430, 420, 410, 400 के आसपास जो भी हमारा लो है वो हमारा सपोर्ट है। और हमारी जो प्रीवियस बाइंग आई थी वो 330 से ही आई थी, तो हमारा 330 पे ही बड़े लोगों का यहाँ एसएल होगा। देन नेक्स्ट डे यहाँ से बाइंग आई है लिटिल बिट ऑफ, तो उनका एसएल ये होगा। सो 1 एसएल इज़ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 90,400 एंड उसके लिए नेक्स्ट के लिए 19,330। सो दीज टू विल बी द levels we need to look for। एंड 15 मिनट्स चार्ट में अगर हम जंप करें, सो ये प्रॉपरली हैमर तो नहीं बना है, बट जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ। सो अगर एक और गैप डाउन ओपन होता है बिलो दिस लेवल, सो आई वुड लाइक टू सेल टिल 330, देन उसके बाद देखेंगे। सो ये मेरा प्लान है। एंड सेलिंग के लिए भी मैं स्टार्टिंग में 5 मिनट्स 15 मिनट्स की कैंडल चेक करूँगा, वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। 1 मिनट चार्ट्स देखूँगा। सो ये मेरा प्लान है निफ्टी के लिए। 330 एंड 550, these will be the two levels. In between this market is sideways, and if opened again below this level 420 410, so I will sell till 310। so because previously हमारी सेलिंग होती आई है। देखिए एक बात मैं बताना चाहूँगा
लेट मी स्क्वीज दिस चार्ट एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग आई, लो बना, कभी ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे सेलिंग आई, लो बना, ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे सेलिंग आई, लो बना नया, नीचे तो उस प्रीवियस लो को कभी ब्रेक नहीं किया। सो सारे प्रीवियस लोज जो हमारे हैं सारे इंटैक्ट हैं, सारे के सारे इंटैक्ट हैं। यहाँ पे हमारा एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर से रेंज में आ गया एंड रेंज की अपर साइड ही सस्टेन कर रहा है मार्केट। सो ये हमें जो है देखना है कि ये रेंज अगर अगेन ब्रेक आउट हो रही है 450, सो हम एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं टिल 550। अगर 550 ब्रेक होता है तो मोर अपसाइड हमें दिखेगी। सो सारे लोज इंटैक्ट हैं, उनके एसएल्स अपशिफ्ट होते जा रहे हैं। सो बायर्स अपशिफ्ट होते जा रहे हैं। सो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट हम बैंक निफ्टी देखें। अगर निफ्टी में इतनी बाइंग नहीं आई है, आप देखें अगर यहाँ पे सेलिंग आई है, यहाँ थोड़ी बहुत बाइंग आई है, इन प्रीवियस प्रॉफिट बुकिंग हुई है। सो निफ्टी में इतनी बाइंग नहीं आई है, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम बैंक निफ्टी देखें तो यहाँ पे बाइंग आई है एंड उसके अपने ओपनिंग लेवल के आसपास जाके क्लोज दिया है। सो हम अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो हमें कोई बहुत बड़ा क्लू नहीं मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज दिस लेवल वाज द रेसिस्टेंस एंड दिस लेवल वाज द रेसिस्टेंस एंड दिस हैज टेकन इन लिटिल बिट ऑफ सस्टेन हो चुका है 43,900 400 के आसपास। सो ये एक लेवल है। सो हम अगर इसका डेली चार्ट देखें अगर, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अर्लियर 50 डैमा जो था हमारा रेजिस्टेंस था उसके आसपास होवर कर रहा था मार्केट। मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन ऊपर ओपन हुआ है 50 डे के, देन नेक्स्ट डे उसके इमीडिएटली बिलो ओपन हुआ है, सेलिंग आई है, देन पूरे दिन में मार्केट की सेलिंग जो है वो बॉट हो गई है पूरी। सो ये हमने देखा। सो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। प्रीवियसली जो थी कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग थी, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुई, मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन वॉल्यूम नहीं होता है, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुई, सेलिंग आई, पूरे दिन में बॉट हो गई। सो ये एक स्ट्रेंथ बता रहा है बैंक निफ्टी अपनी, ये एक पॉइंट है। बाकी नेक्स्ट हम 15 मिनट में अगर देखें, फर्स्ट फील 1 डे चार्ट, 1 डे चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट ने क्लोज अपने रेसिस्टेंस पर ही दिया है। दिस वाज द रेसिस्टेंस 43,860, उसके ऊपर 3-4 आवर्स मार्केट ने कैंडल बना दिए हैं। दिस 3-4 कैंडल्स, ये रिकवरी होके 3-4 कैंडल्स बन गई हैं। अगर ये ब्रेक होती हैं 3-4 कैंडल्स जो सस्टेन हो रही हैं, तो हम यहाँ टिल द टारगेट ऑफ 43,700 सेल कर सकते हैं। इनके ब्रेक होते ही एसएल हमारा वही रहेगा, इनका हाई 100 पॉइंट्स का एसएल एंड 200 पॉइंट्स का टारगेट। सो ये एक है। नेक्स्ट जो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, यहाँ पर भी बाइंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ कहीं लो बनाया, एसएल रखा होगा, बाइंग आई, लो बनाया, एसएल रखा होगा, बाइंग आई, लो बनाया, एसएल रखा होगा, बाइंग आई, सारे एसएल्स अप शिफ्ट होते गए हैं, कोई भी एक एसएल ब्रेक नहीं हुआ है। सो ये एक स्ट्रेंथ है मार्केट में अभी के लिए टिल द टाइम। अगर कोई भी एक एसएल ब्रेक होता है, मार्केट का लेवल ब्रेक होता है, लाइक ये स्विंग ब्रेक हुआ, ये स्विंग ब्रेक हुआ, ये स्विंग ब्रेक हुआ 43,300 तक, ये एक बाइंग आई, ये एक बाइंग आई, ये एक बाइंग आई लिटिल बिट, ठीक है। तो ये एसएल ब्रेक होगा, ये एसएल ब्रेक होगा, ये एसएल ब्रेक होगा, कोई एक भी बना दे स्विंग लो,
तो मैं समझ जाऊँगा 43,300 फिर से आने वाला है। फिर यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे ऊपर जाने के लिए फिर से बाइंग आ रही है या नहीं, बायर्स इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो हमें इस बार बिग टारगेट फिर से फ्रेश सेलिंग, एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है 43,300 के बिलो। सो ये एक लेवल हमें ज़रूर ध्यान रखना है। नियर बाई एस एल हमारा 43,700 ही रहेगा और नियर रेसिस्टेंस हमारा 43,900 रहेगा। सो 43,900 से लेके 44,000 ये रेंज ब्रेक हो तो हम अपसाइड प्लान करेंगे। सो मेरा कल के दिन क्या प्लान है बैंक निफ्टी में, मैं प्लान करूँगा कि 43,700 के नीचे ओपन नहीं होना चाहिए। अगर गलती से ओपन हो गया यहाँ पे कहीं तो मैं सेल करूँगा, ठीक है, टिल द टारगेट ऑफ 43,300। अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होता है, लिटिल बिट ऑफ गैप अप ओपन होता है, इन ऑल द सिनेरियोज मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूँगा। जहाँ भी मेरा छोटा एसएल बैठेगा वैसे प्लान करूँगा। सो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा हमारा कल का प्लान क्या है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।